जय हिंद एवरीवन। तो आज डेट है 17 जुलाई 2024 और हम देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है तो ये है डिफेंस फील्ड से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली एमपी एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये जो इंडिया और यूएसए की नेवीज़ हैं उन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। वंस अगेन एमपीएक्स का फुल फॉर्म मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इंडिया और यूएसए की नेवीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। अगर बात करें इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से आईएनएस विशाखापट्टनम में आईएनएस विशाखापट्टनम ने पार्टिसिपेट किया है। और यूएसए की तरफ से थियोडोर रूजवेल्ट और डेनियल इनोये, इन दोनों शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, अब स्टैटिक पे आ जाते हैं। तो इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज दोनों देशों के बीच में होती हैं? रिमपैक एक्सरसाइज। हालांकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और अभी 2024 का जो एडिशन हुआ वो हुआ हवाई यूएसए में, ठीक है। और इंडिया यूएसए के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है। तरकश एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। रेड फ्लैग भारत और यूएसए के बीच में होता है। और टाइगर ट्रायम्फ भी इन्हीं दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, अलग अलग देश और उनके बीच भारत के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज होती है। शक्ति एक्सरसाइज भी भारत और फ्रांस के बीच में होती है। वरुण, ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है। इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ में थर्मा गार्डियन एक्सरसाइज करते हैं। एंड जिमेक्स, इस नाम से ही क्लियर है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है पिच ब्लैक। हालांकि पिच ब्लैक अभी रिसेंट में ही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। उसमें इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया। तो पिच ब्लैक जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इंडिया और सेशल्स के बीच में दो एक्सरसाइजेज होती हैं, कटलेस और लैमित्य, ठीक है। सेशल्स की लैंग्वेज में वहाँ जो लैमित्य है, लैमित्य का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती हैं। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जज्बा। ये क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत चाइना के बॉर्डर पे आईटीबीपी ने 108 किलो सोना जो है वो सीज़ किया है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में था। आईटीबीपी की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। उसके बाद में सिक्योरिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए भारत की तरफ से आईटीबीपी की स्थापना हुई। और अभी करंट में जो डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के, ये है राहुल रजगोत्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक। अच्छा, अब स्टैटिक पे आ जाते हैं। इंडिया और चाइना, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो चाइना से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं जो चाइना से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशंस की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में, जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो तुर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने और वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए इंडिया द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन बामी बकेट, ये क्या है? तो उत्तराखंड में कुछ समय पहले वाइल्ड फायर्स हुई थी, जंगल में आग लग गई थी, तो उनको उस आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज चलाई गई थी, ऑपरेशन बामी बकेट। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती में जो इंडियंस फंसे हुए थे वहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया भारतीयों को वापस लाने के लिए। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन पोलो, तो इसको 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो है क्या? तो हैदराबाद का एनेक्सेशन किया गया था, भारत में मिलाया गया था, तो दैट इज़ नोन एज ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट करंट अफेयर है तो इम्पॉर्टेंट है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और चौथी बार बने हैं कौन? केपी शर्मा ओली, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलाई है? वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर, यानी कि भारत के ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये 5
प्रदेश हैं जो कि नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर नेपाल के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है, काठमांडू है, और यहीं पे ही आपको पशुपतिनाथ मंदिर मिलेगा जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और यहीं पे ही आपको सार्क के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है तो अभी कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 हुई और इसको जीता किसने है, अर्जेंटीना ने जीता है। ये एक फ़ुटबॉल चैंपियनशिप है, वन सेकेंड, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप। किसको हराया, कोलंबिया को हराया और अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी कौन है, लियोनेल मेसी। और होस्ट कौन था, तो मायामी यूएसए इसका होस्ट था। अगर बात करें कि जो प्लेयर्स हैं उनको जो अवार्ड मिला है, फॉर एग्जांपल गोल्डन बूट जो अवार्ड मिला है वो है लॉटारो मार्टिनेज को, गोल्डन बॉल जो मिला है वो जेम्स रॉड्रिगेज को मिला है, और गोल्डन ग्लव मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, ठीक है। ये तीनों प्लेयर्स का नाम याद रखिएगा। फुटबॉल से संबंधित कुछ और स्टैटिक, जैसे यूरो कप 2024 हुआ था, ये तो खैर करंट का ही है। तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जीता किसने, स्पेन ने जीता। अब आ जाते हैं फुटबॉल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। जैसे फुटबॉल की और कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, जैसे रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो कप, डूरंट कप और संतोष ट्रॉफी। ये चारों ट्रॉफीज़ जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित है। और हाँ, एक नया इंपॉर्टेंट चीज़, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा, तो नॉर्थ अमेरिकन नेशंस एक साथ मिल करके अलग अलग जगह पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इंटरनेशनल फुटबॉल डे कब मनाया जाता है, 25 मई 2024 को मनाया जाता है, यानी इस बार ये 25 मई 2024 से पहली बार शुरू किया गया, ठीक है। और जुलाई में, अच्छा हाँ, नेक्स्ट करंट अफेयर है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इसको जारी किसने किया, यूनाइटेड नेशंस ने इसको जारी किया है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सेंचुरी के अंत तक जो टॉप कंट्री होगा मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला, वो होगा भारत। दूसरे नंबर पे होगा चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान और चौथे पे होगा यूएसए, ठीक है। और बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में, स्टैटिक क्या है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि 2024 इस बार जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी। तो 11 जुलाई ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई थी 5 बिलियन, राइट, ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर है तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, कब, 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इसको ये इस डे को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 में इसकी शुरुआत करी थी, वर्ल्ड यूथ स्किल डे की, ठीक है। और इस बार जो हुआ 2024 का, इसका थीम है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जुलाई से रिलेटेड कुछ और भी डेज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था और 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत 246A और 279A आर्टिकल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला डे भी 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसकी दूसरी सेकंड रीजनल इवेंट होने वाला है, कहाँ पे होगा, प्रयागराज में होगा। और पहला जो एडिशन हुआ था वो मार्च 2024 में कहाँ हुआ था, बीकानेर में हुआ था, राइट। एंड द नेक्स्ट करंट अफेयर एंड द लास्ट वन ऑफ टुडे इज़ वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 हुआ है अभी कहाँ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो इसमें जितने भी संन्यास ले चुके खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके बीच में ही अलग अलग टीम बना करके चैम्पियनशिप हुई। और इसमें भी विनर कौन रहा, हमारे भारतीय क्रिकेटर्स, इंडिया चैम्पियंस जीते इस चैम्पियनशिप को। और इस टीम के कैप्टन कौन थे, युवराज सिंह, ठीक है। हराया किसको, पाकिस्तान को हराया, राइट। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।